नमस्कार, आप देख रहे परमार्थ आवाज खबर प्रयागराज से। भोर में 4 बजे से ही स्नान दान का सिलसिला शुरू हो गया था। धूप खिलने के साथ ही घाट पर भीड़ भी बढ़ती गई। शहर से लेकर संगम तक सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। गंगा, यमुना और अदृश्य संगम तट शुक्रवार को मकर संक्रांति पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगाई। मकर संक्रांति की मान्यता 2 दिन होने के कारण पहले दिन शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। चाक चौबंद और कोविड प्रोटोकॉल के बीच श्रद्धालुओं ने विभिन्न घाटों पर स्नान किया। भोर में 4 बजे से ही स्नान दान का सिलसिला शुरू हो गया। धूप खिलने के साथ ही घाट पर भीड़ भी बढ़ती गई। शहर से लेकर संगम तक सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। शहर की तरफ आने वाले बड़े वाहनों को पहले ही निर्धारित स्थानों पर रोक दिया गया। सूर्य के उत्तरायण होने से पहले मकर संक्रांति के प्रथम स्नान पर्व पर पुण्य की डुबकी लगाने के लिए बृहस्पतिवार को श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। शुक्रवार को प्रथम पुण्य की डुबकी के साथ ही संगम पर मास पर्यंत चलने वाले जप तप ध्यान के मेले का आरंभ हो गया। 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति होने से इस बार डुबकी 2 दिन लगेगी। मन, वचन और कर्म तीनों प्रकार से जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्त होने के लिए महीने भर ध्यान और स्नान का मेला मिलन की भूमि संगम पर आकर ले चुका है। बृहस्पतिवार को दिन भर पाटुन पुलों से कल्पवासियों के वाहन फूस, अलाव की लकड़ी और गृहस्थी के सामानों के साथ उतरते रहे। देर रात तक संतों, तीर्थ पुरोहितों के शिविरों में हजारों कल्पवासियों ने डेरा डाल दिया। मकर संक्रांति पर मेला क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के साथ ही मेला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। संगम से लेकर ओल्ड जीटी रोड के बीच गंगा के दोनों तटों पर 12 स्नान घाटों पर मकर संक्रांति पर्व पर स्नान होगा। वाहनों के लिए 8 पार्किंग स्थल बनाए गए ताकि मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की आवाजाही में किसी तरह का असर न पड़ सके। 5 सेक्टर में बसे इस मेले में 3200 आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व की संस्थाओं के शिविर लगाए गए हैं। मेला प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल के बीच स्नान की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया। मेले के सभी 16 प्रवेशों द्वारों और पार्किंग स्थलों पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई। इसके अलावा प्रत्येक सेक्टर में 12 सर्विलांस टीमें तैनात की गई, जो मेले में आने वाले श्रद्धालुओं, कल्पवासियों की RT-PCR जाँच करेगी। इसके अलावा कोविड-19 के टीकाकरण और सैंपलिंग के लिए भी 6 केंद्र बनाए गए हैं। इस बार मकर संक्रांति शुक्रवार की रात 8:49 पर लगी। इसी के साथ सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, लेकिन उदय तिथि की मान्यता की वजह से मकर संक्रांति का पुण्य काल शनिवार को माना जाएगा। ऐसे में मकर संक्रांति का स्नान 15 जनवरी को होगा। मकर संक्रांति पर इस बार खास संयोग भी बन रहे हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित ब्रजेंद्र मिश्र के मुताबिक उदय तिथि में 15 जनवरी को मकर संक्रांति की मान्यता होगी। शनिवार को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मकर संक्रांति के स्नान पर्व का पुण्यकाल रहेगा। इस दिन शनि प्रदोष का संयोग मकर संक्रांति पर सोने पर सुहागा के रूप में देखा जा रहा है। शनि प्रदोष में तिल का दान और हवन करने से पुण्य की प्राप्ति का योग है। इस तिथि पर मृगशिरा नक्षत्र में चंद्रमा उच्च की कक्षा में विराजमान रहेंगे। इसी दौरान सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे।